नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं बीटा टू। सरना धर्म कोड को लेकर अगर इस महीने मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले 6 से 7 दिसंबर को भारत के राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किए जाएंगे झारखंड के कुछ आदिवासी समुदायों के द्वारा। तो बहुत रिक्वेस्ट था इसको लेकर कल शाम से कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं इस पर। हालांकि मैं कुछ और बनाने वाला था क्योंकि पहले से ही सेट रहता है, पर वो बाद में आएगा। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। झारखंड के राजधानी रांची के हरमू देसावली में झारखंड के आदिवासी समुदाय वहां पे जुटे, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पे जुटे और उन लोगों ने वहां पे एक तरह से कहिए सम्मेलन किया इस मुद्दे को लेकर कि आने वाले जो जनगणना 2021 में ड्यू था, तो 2021 में होगा नहीं। अब जनगणना देखिए 2022 में होता है या नहीं हो पाता है। 2022 में आई होप हो जाएगा। तो जनगणना में एक अलग सा धर्म कॉलन जोड़िए जिसमें सरना आदिवासी धर्म कोड का नाम लिखिए। इनका ये मांगे है। साथ ही साथ ये चीजें ऑलरेडी झारखंड के जो सरकार है उसने केंद्र सरकार को भेजा है इस पे कंसिडर करने के लिए। लेकिन और भी कुछ मुद्दे हैं, वो मैं सब आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। अब ये मांगे इनके द्वारा की गई। साथ ही साथ जो वहां पे जुटे, जो लोग वहां पे जुटे, जो आदिवासी लोग वहां पे जुटे, उन्होंने ये कहा कि अगर 1 महीने में उनकी मांगों को मान लिया गया तो सही है, नहीं तो ये लोग 6 से 7 दिसंबर को देश के राजधानी दिल्ली जाएंगे और वहां पे ये प्रदर्शन करेंगे सरना धर्म कोड को लेकर। अब अभी तक इसका क्या डेवलपमेंट है, ये बातें तो मैंने इनकी बातों को रखा। अब अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। झारखंड के मौजूदा सरकार या ने एक प्रस्ताव लाया और झारखंड के विधानसभा ने यह प्रस्ताव को पास कर दिया कि सरना आदिवासी धर्म कोड उनको चाहिए झारखंड के आदिवासियों के लिए। अब ये गया केंद्र सरकार के पास। लेकिन एक चीज इसमें क्या टेढ़ा होता है वो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चीज अगर प्रस्ताव पास हो या कुछ भी हो उसमें राज्यपाल की मंजूरी मिलनी होती है। फाइनली हुआ क्या, राज्यपाल की मंजूरी मिली नहीं इन द सेंस जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उसने इसको राज्यपाल के पास भेजा नहीं। तब की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू और इसको डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास भेज दिया। और बीते दिनों चूंकि राज्यपाल कस्टोडियन होता, मैं सिर्फ ये झारखंड से सरना धर्म कोड से रिलेटेड मुद्दे से नहीं बोल रहा हूं, कोई भी चीज हो जाए, राज्यपाल कस्टोडियन होता है और प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है राज्यों में। अब बीते दिनों जातिगत जनगणना को लेकर हेमंत सोरेन मिले जाके देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और वहां पे हेमंत सोरेन से ये आशा लगाई जा रही थी या पूरा मीडिया तो हवा ही बना, मतलब मीडिया तो ये बोल ही रहा था कि इस पे सरना धर्म कोड को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिले अमित शाह से, गृह मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तब उन्होंने इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की। सच्चाई है ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस पे मतलब पूछ रहे हैं, तो मैं सारी चीज क्लियर कर देता हूं। अब जब ये आए झारखंड तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठकें हुई। जो नया झारखंड में बना है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी की बैठकें हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि फिर से सरना धर्म कोड को राज्यपाल के जरिए भेजा जाएगा। मतलब सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव है वो पहले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के जरिए नहीं भेजा गया था, तो डायरेक्टली केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। अब फिर से इसको भेजा जाएगा राज्यपाल के जरिए। ये अभी की मौजूदा स्थिति है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सोचते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं। जो सारी चीजें वो मैं आपको बताता हूं और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं कि इसमें अमित शाह की क्या भूमिका होती है। तो देखिए
जो जनगणना करवाता है वो करवाता है द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेक्शनल कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस, और ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये जो ऑफिस आता है ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और इसके जो गृह मंत्रालय के जो सर्वसर्वा होते हैं गृह मंत्री होते हैं। तो अमित शाह के अंदर गृह मंत्रालय आता है और उनके अंडर ये जनगणना वाला सारी चीजें होती है। ये भी सच्चाई है। तो देखिए आगे क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर कोई डेवलपमेंट रहा तो देखिए, मैं कोई राजनीतिक चीजें तो बोलता नहीं हूं, जो इस पे सच्चाई है, सच्चाई इन द सेंस ना तो इनके तरफ ना तो उनके तरफ, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखा, करेक्ट इंफॉर्मेशन रखा। अब आप सोचिए कि आखिर क्या होना चाहिए, किनकी गलतियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए इसको लेकर, है ना। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।